ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा। ज्वेलर फॉर जनरेशंस, पीसी ज्वेलर। CNBC TV18 and IRB Infrastructure Developers present Budget 2012 Investor Conclave Budget Special. Presented by IRB Infrastructure Developers Limited. Associate sponsor Trafine Invest Ideas Simplified. स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। और हमारे इस घंटे का मुद्दा यही है कि कंपनियों को जिस तरह के रोजगार देने के लिए जिस तरह के लोग चाहिए, क्या वो लोग नहीं मिल रहे। तो एक तरफ जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके पास नौकरी के विकल्प कम है और जो कंपनियां हायर करना चाहती हैं उनके लिए सही लोगों की कमी है। ये गैप क्यों है, इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि शायद जो पढ़ाई की जा रही है वो चीजें ठीक तरह से वैसे नहीं सिखाई जाती जिनकी की कंपनीज को या जिनकी की नौकरी करने के लिए काम करने की जरूरत होती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे मिस्टर पटेल की, आपने कहा कि सिलेबस चूंकि सरकार तय करती है या AICTE या UGC या जिस लेवल पे यूनिवर्सिटीज के लेवल पर फैसले लिए जाते हैं, क्या ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की वजह से सिलेबस नहीं अपडेटेड है? नहीं, उसकी वजह ये की है, मैंने आपको बताया कि रूरल में से भी कुछ लोग आते हैं और बॉम्बे सिटी के भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। और जब सिलेबस बनता है तब ये सोचते हैं, रूरल का आदमी फाइट करता है कि मेरा बच्चा ये इस तरीके से ये आप सिलेबस दोगे तो वो कोप अप नहीं कर पाएगा। तो बात तो ठीक है, पर हम ये चाहते हैं कि इसमें से कुछ तो भी जो एजुकेशन की प्रणाली है, जो कोकण का बच्चा है उसको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। तो आपके यूनिवर्सिटी में आपको ये दायरे की पावर है तो आप अपना एक सिस्टम, हम हमारा करिकुलम बना रहे हैं और अच्छी तरीके से सक्सेसफुल है वो। तो आप कितने फ्रिक्वेंटली इसको रिवाइज कर रहे हैं? हम हर 2 साल में उसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और राम कुमार जी आपके यहाँ से हायरिंग कर रहे हैं, खुश हैं? We do, and we work very closely with NIMS in terms of both the Management Institute and the Undergraduate Institute with curriculum development. There are a few colleges which are very progressive in India, which are working with industry, not only us, a lot of us, and those colleges are able to create curriculum which are not just for employment, which are relevant for the modern day. And we find those colleges are pretty open in working with industry. हमारे साथ दीपक चंद्रा भी हैं, डेप्यूटी डीन ISB के। मैं इनसे भी समझना चाहूंगी, चंद्रा सर, क्या आपको लगता है सिलेबस बनाने में ऑटोनॉमी अगर मिले तो एक रास्ता निकल सकता है आपके जैसे इंस्टीट्यूट्स के लिए अपने स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट जल्दी दिलाने के लिए या फिर उन्हें जॉब फ्रेंडली बनाने के लिए? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे लिए ये जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंस हो ताकि हम अपने करिकुलम को और सिलेबस को रिवाइज कर सकें। अगर आप देखें तो 2-3 चीजें हम लोग करते हैं इस क्षेत्र में। सबसे पहले तो हर 5 साल पे हम एक करिकुलम रिवैम्प करते हैं, हम अपने पूरे करिकुलम का रिवीजन करते हैं। और इस रिवीजन के लिए हम लोग इंडस्ट्री के पास जाते हैं, एकेडमिक थॉट लीडर्स के पास जाते हैं और इन्वायरमेंट को समझते हुए क्या करिकुलम होना चाहिए इस चीज के ऊपर गौर करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है। फिर हर साल हम ये देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और उनको कैसे हम अपने करिकुलम में ला सकते हैं, कैसे उन चीजों को हम पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज जो किया है कि अगर हमारे एकेडमिक करिकुलम में कोई चीज नहीं आ पाती है तो हमारा एक पैरेलल एजुकेशन हम करते हैं जिसे हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं। उसमें हम तरह तरह की नई चीजों को ले आते हैं जो कि हम करिकुलम में नहीं कर पाते हैं। तो दूसरी चीज ये हम करते हैं। तीसरी चीज जो हमारी फैकल्टी है वो हर साल जब कोई भी सिलेबस बनाती है तो उसमें, क्योंकि वो रिसर्च ओरिएंटेड फैकल्टी है, वो कोशिश करती है कि उसमें लेटेस्ट कटिंग एज चीजों को लाने की कोशिश करें। तो क्योंकि वो रिसर्च ओरिएंटेड फैकल्टी जैसे मैंने बताया, तो वो चीजें उनको अलाउ करती हैं कि वो नई नई चीजों को लाएं। रिसर्च के अलावा ये फैकल्टी हमारी इंडस्ट्री के साथ काम करती हैं, उनके साथ एजुकेशन करती हैं, उनके साथ कंसल्टिंग करती हैं। तो ये नॉलेज को भी उसको पढ़ाने में इस्तेमाल करती हैं। तो हर साल जो कोर्स होता है वो नए तरीके से पढ़ाया जाता है। साहब, आप तो ये सब कुछ कर पा रहे हैं क्या इसलिए क्योंकि आपको AICTE के रिकॉग्निशन की या गवर्नमेंट के रिकॉग्निशन की फिक्र नहीं है?
हम लोग का उद्देश्य ये है कि एक अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एक अच्छी एजुकेशन की संस्था बनाए, और उसको बनाने के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा वो हम करेंगे। ओके, लेकिन मिस्टर मंथा, जो आपके रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसी तरह से इसी रास्ते पर चले, क्या ये प्रेशर आपकी तरफ से है? हमारी ये कोशिश है कि जहाँ तक पॉसिबल हो स्किल्स भी एक अपने करिकुलम में मुद्दा हो। और हमने इस साल इनफैक्ट 2 ईयर्स से हम ये कोशिश जारी है हमारी कि एक create a new paradigm for skill education, where we have, through our All India Vocational Board, we have created a curriculum where vocational skills are grouped together sector-wise along with the higher education sector, and दोनों को मिलाते हुए 9 स्टैंडर्ड से लेकर 9, 10, 11, 12 फिर 3 साल का बैचलर्स प्रोग्राम। सो इस तरह से कर हमने डिप्लोमा और डिग्री वोकेशनल एजुकेशन में दिलाने की एक नई प्रथा शुरू की है, जिसमें वी हैव एक्टिवली इन्वॉल्व्ड द इंडस्ट्री सेक्टर्स इन वेरियस सेक्टर्स लाइक आईटी, टेलीकॉम, मोबाइल कम्युनिकेशंस, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, एंटरटेनमेंट है, मीडिया है। इस तरह से विविध क्षेत्रों में हमने एक्सपर्ट्स ग्रुप बनाई है, और टोटल 7 सर्टिफिकेट्स लेवल होगा, और हर सर्टिफिकेट लेवल में स्टार्टिंग एट द इनिशियल पॉइंट अबाउट 200 आवर्स वोकेशनल स्किल होगा और 800 आवर्स जनरल लर्निंग होगा, जो टोटल पीरियड होगा 1000 आवर्स का सर्टिफिकेट लेवल का। इस तरह से वो बढ़ते हुए 7 सर्टिफिकेट लेवल तक जाएगा, जहाँ पे वो स्किल लेवल 700 to 800 आवर्स बन जाएगा, जनरल लर्निंग 200 आवर्स बन जाएगा। ये सारा जो पैराडाइम है, ये सारा स्किल्स बिल्डिंग अलॉन्ग विद जनरल एजुकेशन, और बच्चों को और पेरेंट्स को एक नई सिस्टम दे, जहाँ पे उनका सिर्फ स्किल्स पे सीमित ना हो, वोकेशनल एजुकेशन में भी डिग्री मिलने की ये होगी, प्रथा होगी, और डिप्लोमा मिलने की भी प्रथा होगी। इस तरह का हमने हमारी एक्टिव कोशिश स्किल्स एजुकेशन को डेवलप करने की। लेकिन ये सारी चीजें कब तक करने वाले हैं आप? ये 2012 में से शुरू होने वाली है। अभी हम एक सारा उनको MHRD के द्वारा हमने इनको ऑफिशियली फ्लोट भी की है। और आपको यहाँ पे रोकेंगे, राम आप खुश होंगे इन सारी चीजों से? See, what he said is right. We'll have to create a proper mix between classroom and off classroom. There I will fault the industry also. If the industry does not give internship to undergrads and only gives it only to the postgrad, we cannot complain then skill education is not happening in this country. So all the industry leaders, instead of coming and bemoaning that there is no talent in this country, should say there is a percentage of jobs, they will keep it open for young undergrads to come and apprentice. प्रोफेसर रवि सिन्हा, क्या ये जो बात उठा रहे हैं कि यंग ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी नहीं है, क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप लोग भी? हालांकि आप लोग तो पूरे बहुत 5 साल की लंबी ट्रेनिंग के बाद आपके छात्र जाते हैं, लेकिन क्या यंग लोगों को लेने में हिचकिचाहट है? IITs की बात करें तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन IITs आर ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड, और हम इंटरेक्ट करते हैं कई 2nd ईयर 3rd ईयर इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, और कई लेवल्स पे हम गैप देख रहे हैं अभी के सिचुएशन में। उसमें 2 गैप्स अभी उठाए गए हैं ऑलरेडी। एक है कि करिकुलम का प्रॉब्लम है कि करिकुलम जो अभी की नीड है वो कई जगह रिफ्लेक्ट नहीं करती है। दूसरी प्रॉब्लम है कि यदि करिकुलम बन भी जाएंगे उन कॉलेजेस में तो उसको पढ़ाएगा कौन? तो उसके लिए भी गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे एक NPTEL कहते हैं, जिसमें कि IIT में जो लेक्चर होती है उसको रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। पढ़ाएगा कौन? आपने जो कहा टीचर्स की कमी है, एकेडमिशियंस की कमी है, क्या इससे भी आप लोगों को जूझना पड़ता है? हाँ, इसकी कई पहलुओं पे प्रॉब्लम है। एक तो है कि टीचर्स जनरली वो होने चाहिए जो कि ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हों, लेकिन यदि आप देखें कि किस तरह की सैलरीज मिलती हैं और किस तरह के रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो टीचिंग लुक्रेटिव करियर नहीं होती है। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो उस तरफ नहीं जाते हैं, वो इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो इसलिए जो मीडियोकर होते हैं वो जाकर नेक्स्ट जनरेशन के ट्रेनर्स बनते हैं। आप तो चूंकि कह रहे हैं कि आप टॉप ऑफ द पिरामिड हैं, क्या IITs को भी ये फ्रीडम नहीं है कि वो मेरिट बेस्ड कंपनसेशन सिस्टम बनाए?
नहीं, IITs को तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम्स IITs में ऑलमोस्ट नहीं है और दूसरे कॉलेजेस को नहीं है। लेकिन दूसरे कॉलेजेस में बहुत प्रॉब्लम है, टीचर्स की कमी है। जो टीचर्स किस लिए है? क्या सिस्टम आपको रोक रहा है? क्या UGC के नियम रोक रहे हैं इन कॉलेजेस को, या फिर टीचर्स वाकई नहीं है? लेकिन क्या अगर ये कॉलेजेस चाहें, इंजीनियरिंग कॉलेजेस चाहें, तो वो एक डिफरेंशियल कंपनसेशन सिस्टम बना के एग्जीक्यूटिव्स को, वर्किंग इंजीनियर्स को खींच के फैकल्टी में ला सकते हैं? नहीं, अभी के जो नॉर्म्स है उसमें ये परमिटेड नहीं है। अभी का वन साइज फिट ऑल का नॉर्म है कि जो भी आएगा सबको एक ही देना है। डॉक्टर मंथा, आपके लिए है ये सवाल, फिर आप क्या करेंगे? मैं इससे वैसा सहमत तो नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जितने इंस्टीट्यूशंस है, हमें आज 6.5 लाख करीबन टीचर्स चाहिए और हमारे पास करीबन 4.5 लाख टीचर्स मौजूद है। अब हमारे ओर से बहुत सारे स्कीम्स भी है जहाँ पे टीचर्स का अपग्रेडेशन के लिए स्कीम्स है और नए टीचर्स, यंग फैकल्टी को टीचिंग के और आकर्षित करने के लिए स्कीम्स है। तो इस तरह की चीज़ सारा है, लेकिन आप एक चीज़ जानना चाहिए कि टीचिंग जो प्रोफेशन है ये डोमेन नॉलेज के साथ एक परफॉर्मिंग आर्ट के तौर पर भी है। आपके पास सारे लोग अच्छे रिसर्च कर अच्छे इंस्टीट्यूशंस में अपना एक्सपीरियंस लेकर यदि टीचिंग में आते हैं तो उनको अपना इंडस्ट्री के, जैसे मेरे प्रीवियस कहा उन्होंने, उनके लेवल पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे सैलरीज भी होनी चाहिए। लेकिन ये सारा कहते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके पास अच्छे टीचर्स आने के लिए देयर आर सेवरल मेथोडोलॉजीज व्हिच आर यूज्ड। लेकिन उस पर हम आगे लौट कर आएंगे, लेकिन ये जो बेसिक सवाल है कि रूल्स परमिट नहीं कर रहे हैं, क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये इसमें यदि कोई गुंजाइश है तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि आपको बहुत जल्दी और बहुत सारे नंबर्स और बहुत अच्छे क्वालिटी के नंबर्स चाहिए। इन सारे, जिस तरह से लास्ट 5 इयर्स में प्रोफेशनल एजुकेशन जिस तरह से एक्सपैंड हुआ है, डॉक्टर मंथा, एक तरफ हम रुकना चाहेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन इस चर्चा को जारी रखेंगे और आपके पास फिर से लौट कर आ रहे हैं। पर हो क्या रहा है इन दिक्कतों की वजह से कि राम कुमार साहब जो हैं वो हमारे यहाँ के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से निकले हुए फाइनेंस ग्रेजुएट को हायर नहीं करते, वो किसी अमेरिकन CFA डिग्री होल्डर को हायर कर लेते हैं जो AICTE से रिकॉग्नाइज भी नहीं है। ये डिस्कनेक्ट क्यों है? इसका जवाब ब्रेक के बाद। Aditya Birla Group, taking India to the world. The new Maruti Suzuki Dzire. Dzire again.